क्लास। आज इस पूरे क्रम में, इस पूरे सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे नेटवर्क की टोपोलॉजी के बारे में। मैं आपका टेक्निकल गाइडेंस टीचर राजवंत सिंह और आज हम बात करेंगे टोपोलॉजी के बारे में। टोपोलॉजी का मतलब और इसके टाइप्स होते क्या हैं। देखिए, किसी भी चीज को व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइज करना, सीक्वेंस में रखना कहलाता है टोपोलॉजी। और अगर हम इस टोपोलॉजी को जोड़ दें नेटवर्क में तो हो जाएगी नेटवर्क की टोपोलॉजी। हमने देखा कि सैटेलाइट है हमारे पास नोड्स हैं, लेकिन एक नोड और ब्रांच के बीच में कई सारे नोड्स मिल जाते हैं। ये कई सारे, अगर ये अव्यवस्थित रहे या सीक्वेंस में ना रहे, मानिए ये यहाँ से जुड़े हैं, ये यहाँ से जुड़े हैं, यहाँ से जुड़े, यहाँ जुड़े, अब ये नहीं पता कि कौन किससे जुड़ा हुआ है, कोई व्यवस्थित नहीं है। अगर एक वायरिंग टूटी तो हमें पूरे नेटवर्क को छेड़ना पड़ेगा। इसी समस्या से या ये जो डिफिकल्टी आती है नेटवर्क के बीच में, उससे बचने के लिए हमने टोपोलॉजी का यूज किया। कौन सी टोपोलॉजी किस तरह से कारगर होती है वो उसके टाइप पर डिफाइन होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टोपोलॉजी क्या होता है। अगर इंग्लिश वाले लिखना चाहे तो उसमें एक वर्ड जरूर आइएगा, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, और हिंदी वालों के लिए एक वर्ड है व्यवस्थित क्रम में। तो जब एक नेटवर्क व्यवस्थित क्रम में, व्हेन अ नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड इन अ फॉर्म, इट्स कॉल्ड इट्स टोपोलॉजी। जब एक नेटवर्क व्यवस्थित क्रम में जोड़ा जाता है वो टोपोलॉजी कहलाता है। टोपोलॉजी 5 तरीके की होती है, इसके 5 प्रकार हैं, होती और ज्यादा है, लेकिन मेनली जो डिफाइन किया गया नेटवर्क में वो 5 तरीके की। सबसे पहली वो होती है बस। हम रेगुलर बस में जो चढ़े हैं, नॉर्मल बसेस में, उसमें हमने क्या देखा कि एक है हमारे ड्राइवर, उनके पीछे थोड़ी सी जगह पड़ी हुई है और आगे जाके डबल सीटें लगी हुई हैं। एक यहाँ बैठे हैं, एक यहाँ बैठे हैं, एक यहाँ बैठे हैं, एक यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे। जब हम एक नेटवर्क को इस तरह से संकलित करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं कि एक हमारा टर्मिनल है, उससे नोड जुड़ा हुआ है, इतने नोड्स जुड़े हुए हैं, ऐसे करके, वो कहलाती है बस टोपोलॉजी। बिल्कुल बस के स्ट्रक्चर में कि ड्राइवर के पीछे सब लोग बैठे हुए हैं, हमारे मेन नोड के, मेन टर्मिनल के पीछे सारे नोड्स बैठे हुए हैं। ये हो गई हमारी बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट टोपोलॉजी का टाइप होता है वो है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी, रिंग का मतलब छल्ला, कोई भी छल्ला कैसा होता है, गोल। जब एक नेटवर्क इस क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि रिंग फॉर्म में जोड़ा जाता है, तो वो कहलाता है रिंग टोपोलॉजी। यहां पर हमारा टर्मिनल सीक्वेंस में सर्कुलर फॉर्म में जोड़ा गया, यहाँ पे खाली वैकेंट स्पेस बची और एक वायर ने सबको आपस में जोड़ रखा है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आराम से हो जाएगी अगर कहीं भी कोई डिफेक्ट आता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर एक डिफेक्ट आया तो आगे चल रहे सारे क्रम को वो डिफेक्टिव कर देगा, आगे इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं हो पाएगी, एक्स इंफॉर्मेशन पैकेट आगे नहीं मूव कर पाएगा, ये सब में रोक लग जाएगी क्योंकि डिफेक्ट यहाँ आ चुका है। ये इसका एक डिसएडवांटेज फॉर्म होता है। इस बारे में हम लोग चर्चा जरूर करेंगे और किसी को किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो वो ग्रुप में अवश्य क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट टाइप है हमारा स्टार टोपोलॉजी। देखिए होता क्या है, एक तारा अगर हम लोग देखें तो वो कुछ इस तरह होता है, स्टार फॉर्म में, बिल्कुल इसी तरह, यानी कि ये इसका सेंटर कोर हो गया। और अगर एडिशनल चीजें कोई भी हम जोड़े इसमें, यानी सर्वर को हमने जोड़ा किससे, हब से। और कौन कौन है हमारे पास, नोड 1, 2, 3, 4 और 5 नोड्स थे। ये इनकी नेटवर्किंग केबल हो गई, यहाँ से ये केबल्स हैं और ये सब जुड़े हुए हैं किससे, हब से। इसी तरह नेटवर्क जो जुड़ा होता है स्टार टोपोलॉजी में, वो भी बिल्कुल सेम स्टार फॉर्म में होता है। ये हमारा हब है जो डायरेक्टली कन्वर्सेशन किससे करेगा, सर्वर से, और सबके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा थ्रू किसकी मदद से, नेटवर्क केबल की मदद से। स्टार टोपोलॉजी का यूज होता है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कम कंप्यूटर्स के साथ काम हो रहा हो, जैसे लोकल ब्रांचेस होते हैं किसी बैंक की, 5-6 नोड कंप्यूटर के लगेंगे और वो इस्तेमाल करते हैं स्टार टोपोलॉजी का। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म होता है वो होता है ट्री। देखिए
किसी भी टोपोलॉजी में आप पढ़ेंगे तो ये जो जिस डंडी से जिस टहनी से जो जुड़े हैं उसको कहते हैं नेटवर्क केबल। अब ये जो बस हो गई रिंग हो गई उनमें भी इसी तरह डिवाइड होगा, जिससे ये जुड़े होते हैं नेटवर्क केबल होती है, और जहां जो सेंटर कोर होता है वो होता है हब, और जो मेन कन्वर्सेशन मोड होता है यानी कि हम किससे इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, सर्वर के पास से। नेक्स्ट हमारे पास होता है ट्री। ट्री टोपोलॉजी का इस्तेमाल होता है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके पास कई सारे नोड्स कई सारे टर्मिनल्स होते हैं वो इस्तेमाल करती हैं ट्री टोपोलॉजी में। जैसे एक पेड़ होता है, ये हम मान लेते हैं इसकी रूट है, ये जड़ हो गई, पेड़ उगता है अपनी एक टहनी फैलाता है, उससे कई सारी टहनी निकल आती हैं, फिर इन टहनियों से कई सारी टहनियां निकल आती हैं, फिर और ऊपर गया, फिर अगली टहनी निकली, फिर इसी तरह जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो ट्री का हो जाता है। अब इतने सारी जब टहनियां हो गई तो हमारे पास नोड कई सारे हो, यानी कंप्यूटर्स 1 2 3 4 5, अगर हम इसे डिफाइन करते हैं तो कई सारे हो गए हमारे पास। इसी तरह इसमें कई सारे हमारे पास कंप्यूटर जुड़ गए एक हब से, और हब आगे कन्वर्सेट किससे करेगा, सर्वर से, जो हमने आगे पढ़ा था। और यहाँ पर ये जो है ये है हमने डिफाइन की थी लास्ट सेशन में, सबको याद होगा, ये है हमारे पास नेटवर्क केबल। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर ट्री की तरह, जैसे जो नाम उसी की तरह उसका स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल पेड़ की तरह। उसकी जड़ से निकला एक पेड़ और उसकी टहनियों से कई सारी टहनी निकली, डाल से डाल निकलती चली गई, और इन्हीं तरह कंप्यूटर टर्मिनल फॉर्म होते चले गए। इसमें होता क्या है कि आगे अगर कहीं भी डिफॉल्ट है, मान लीजिए नंबर 7 में डिफॉल्ट आती है, ये डिफॉल्ट ही हो गए, तो ये नंबर 1 2 3 4 5 किसी को इफेक्ट नहीं करेंगे। इसमें कोई भी चीज ऐड करना और कोई भी कंप्यूटर रिमूव करना, यानी कि अगर 7 है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास यूजर्स बढ़ गए, यहाँ से हमने एक नई टहनी निकाली और उनमें 3 और जोड़ दिए, ये नए यूजर जुड़ गए, आराम से हो जाएगा। हम चाहते हैं कि यहाँ से ऊपर का कोई नेटवर्किंग का काम करे तो हम इसको हटा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास अपना पूरा नेटवर्क सिक्योर है। ये सबसे बेनिफिट होता है ट्री का, ट्री टोपोलॉजी का। इसीलिए जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इस्तेमाल करती है ट्री टोपोलॉजी का। अब लास्ट टोपोलॉजी होती है, लेकिन ये लीस्ट नहीं होती। हम नेटवर्क में पढ़ते हैं 5 तरीके की, लेकिन होती और ज्यादा है। जो लास्ट है वो है मेश। मेश का मतलब, कभी एक इंग्लिश का फ्रेज है ये मेश। मेश का मतलब गंदा सा, यानी कि कूड़े कबाड़े से भरा हुआ, बहुत अव्यवस्थित तरीके से, यानी कि इसमें कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क, ये हो गए हमारे हब, ये 1 2 3 4 5। अब देखने में तो सही साफ लगा, लेकिन जब ये कन्वर्सेट करेंगे तो एक दूसरे से करते चले जाते हैं। ये आपस में भी कन्वर्सेट करते हैं और हब से भी जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर अवस्था बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। इसीलिए इसको कहते हैं मेश, यानी कि कोई फ्री होते हैं, सब फ्री होते हैं, आपस में भी कम्युनिकेट करेंगे, हब से भी करेंगे और एक दूसरे से भी करते चले जाएंगे, इसलिए इसका नाम होता है मेश। इससे रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है। जो हमने स्मॉल फ्रेज पढ़ा था मॉड्यूल में, रियल टाइम और टाइम शेयरिंग, ये रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है। रियल टाइम का मतलब जैसे व्हाट्सएप चैट हो, जैसे एक मैसेज आया तुरंत मैसेज का हमने रिप्लाई कर दिया रियल टाइम में। और जैसे गेम्स, एक बहुत अच्छा गेम चल रहा है PUBG, उसमें रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है। अगर हम अपना डेटा ऑफ कर दें तो सर्वर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हम जो गेम खेल रहे थे वो वहीं पे अटक जाएगा, और लेकिन अगले को हम चलते हुए मूवमेंट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये रियल टाइम होता है, एक टाइम पे चलने वाला पूरा प्रोसेस, रियल टाइम कम्युनिकेशन। और ये रियल टाइम कम्युनिकेशन में सबसे कारगर टोपोलॉजी होती है मेश टोपोलॉजी। होपफुली आपको सब समझ में आया होगा, और जब समझ में आता है तो डाउट एरेज होते हैं। अगर किसी भी तरीके का आपको किसी भी टोपोलॉजी में डाउट हो तो उससे जरूर कन्वर्सेट करिएगा अपने टीचर से। थैंक यू क्लास।